आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल में, जिसे लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ सुगंध इवेंट्स। ये उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग जो है इनिशिएटिव है। आप सबको आपके जो चहीते और प्रिय जो आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज हैं उनसे रूबरू कराने का मौका आप सबको मिलने वाला है। और ये जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ और सिर्फ सुगंध इवेंट्स ने लिया है। तो जल्दी जल्दी से जाइए और सुगंध इवेंट्स का जो पेज है उसको फॉलो करिए, फॉलो का बटन वहां पे दबा दीजिए, क्योंकि ये आज तो शुरुआत है, लेकिन फॉलोइंग डेज में बहुत सारे जो है अमेजिंग सेलिब्रिटीज आप लोगों से मिलने आने वाले हैं सुगंध इवेंट्स के थ्रू ही। और मैं हूं आपकी आज की होस्ट, मेरा नाम है एंकर आस्था गर्ग। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे सबको पता होगा, हिज नेम इज कमलप्रीत एंड ही इज एन अमेजिंग एक्टर। जो लोग उनको जानते हैं उनको पता होगा कि उनका कॉमेडी टाइम इज सुपर अमेजिंग गाइज। एंड अभी अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना सिंगिंग डेब्यू करा है। उनका जो गाना है उसका नाम है पंजाबी, जो अभी यूट्यूब पे ट्रेंड भी कर रहा है। तो जैसे ही हमारा लाइव सेशन खत्म होता है ना, जल्दी जल्दी से भाग के जाना है और यूट्यूब पे जो गाना है उसे चेकआउट करना है। इट इज एन अमेजिंग सॉन्ग, आई मस्ट से। और कमलप्रीत जी के बारे में आपको और क्या बताऊं मैं, मतलब अमेजिंग एक्टर है। बहुत सारा इन्होंने काम करा है, बहुत सारी अमेजिंग मूवीज में इन्होंने काम करा है। फॉर एग्जाम्पल तमाशा, दिल्ली वाला दोस्त, और एक उनकी बहुत अच्छी मूवी है जुबान, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। हाउ ग्रेट दैट इज गाइज, मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे। तो इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज करे हैं, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल अत्याचार, लव नेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एड शूट्स तो आए दिन होते ही रहते हैं, यू नो सेलिब्रिटीज का। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका नाम है विलायती भाभी, जो कि आता है जी पंजाबी पे। तो जल्दी से जाना है। मुझे पता है वैसे सब लोग देखते ही होंगे, पर अगर किसी ने नहीं देखा है बाय चांस तो जाकर जरूर देखिए, बिकॉज हिज कॉमिक टाइमिंग इज अमेजिंग एंड हिज कैरेक्टर एंड द स्टोरी लाइन ऑफ द शो इज सुपर अमेजिंग। ओके, हु ऑल आर वेटिंग फॉर कमलप्रीत? जल्दी से हार्ट्स भेज दीजिए मुझे, जो भी हैं उनका वेट कर रहे हैं। क्या बात है, काफी सारे हार्ट्स आने लगे हैं। तो शैल वी कनेक्ट विद हिम? चलिए बुलाते हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं, हमारा लॉकडाउन स्पेशल जिसे लेकर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ सुगंध इवेंट्स, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को रूबरू कराने के लिए। चलिए तो कॉल लगाते हैं कमलप्रीत जी को। ओके, आई within a few seconds he will be joining us and then बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल आप लोगों का वेट कर रहा है। Hi! Hey, hi Astha, how are you? So good to see you. Same here, same here. I'm great. How are you doing? Lovely, lovely, fantastic, amazing, beautiful. जब से पोस्ट डाला है तब से बहुत सारे अमेजिंग मैसेजेस आ रहे हैं and everybody is eagerly waiting for you to come live and chit chat with the guys. Thank you, Astha. So are you excited for the same? Super excited, super excited. Let's start this super energetic live session soon. Yes. तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन सवाल जो शायद आजकल सभी पूछते होंगे, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बिजी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? I think ये सवाल का मैं इतना ज्यादा जवाब दे चुका हूँ कि सवाल अब बुरा ना मान जाए। भाई इतना जवाब दे चुका है तू, इतना जवाब दे चुका है। कुछ शॉर्ट में अगर कुछ फनी सा कुछ हो सके तो। So basically I have realized in this lockdown that 24 hours is not enough. 24 hours is not sufficient if a person is creative, if a person is powerful, if a person is energetic. Like now, if I calculate my time, I think 24 hours is too less, because when you make your schedule, when you make your charts, then you have to do this and that. ऐसे सुबह होती है, ऐसे शाम होती है और ऐसे रात हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और हम इस टाइम घर पे वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी टाइम इज रनिंग, बिकॉज टाइम इज द ओनली थिंग विच इज नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीबडी। चाहे दुनिया रुकी हुई है, सूरज अभी भी चढ़ रहा है, सूरज अभी भी उतर रहा है, टाइम अभी भी चल रहा है, टाइम सारी उम्र चलता रहेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम। श्योर। चलिए अभी थोड़ा सा बात करते हैं आपके कैरेक्टर के ऊपर, कि आपका जो अभी ऑनगोइंग कैरेक्टर है सैंडी का, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो, राइट?
विलायती भाभी जो Right, आपका right, शो है right, उससे। right, तो right, मुझे right, बस ये right, right. पूछना है, ज्यादा नहीं पूछूंगी, कि जो सैंडी है उसकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से कितनी अलग है और कितनी मिलती जुलती है? Okay, so basically Sandy निकला तो कवलप्रीत के अंदर से ही है. Right. So it is राइट। like it is a mixture of two different characters. Like for example, in real, I know I am energetic, but when you have to portray a character, you have to study about that character. You know, you have to put extra efforts because वो टीवी पे आने वाला है, वो छपने वाला है, और टीवी पे जो एक बार छप गया, जो टेलीकास्ट हो गया, वो वापस नहीं होगा, है ना. So I think I need to, I राइट। always try to mix two energies of Kavalpreet Singh and Sandy to make a beautiful Sandy out of it. दैट्स ग्रेट। मतलब उसके बारे में आई हैव गॉट सो मेनी रिव्यूज एंड अमेजिंग शो है, उसका स्टोरी लाइन है सुपर अमेजिंग, सुपर कॉमेडी। और हाँ, एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, कि आपके जो फैंस हैं, राइट, वो आपको बुलाते हैं मिस्टर पावर हाउस। तो सॉरी आपके सॉरी जो सॉरी फैंस सॉरी जो हैं फैंस है वो क्या करते हैं? वो आपको मिस्टर पावर हाउस बुलाते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? Uh, I don't know. Maybe I'm filled with energy. Maybe I'm super active every time. So I think that's the reason. Because वो मुझे सेट पे शायद किसी ने भी एक जगह आराम से टिक के बैठे हुए नहीं देखा. It's been more than 6 months that we are shooting. So I don't think so. Out of 6 months, किसी ने बोला हो कि कवल एक दिन भी आराम से उस कोने में बैठा हुआ था. Because मैं कभी बैठता ही नहीं था. I keep on traveling here and there. इधर चल जाओ, उधर चल जाओ. So maybe that's the reason. नहीं नहीं, आई कैन फील द एनर्जी एंड आई कैन फील द पॉजिटिव वाइब्स, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग इन एन आर्टिस्ट, इन एन एक्टर, जो ऑडियंस से कनेक्ट करने में हमें हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है। Right, राइट। right, 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 ओके। right. अच्छा, मैंने आपका एक यूट्यूब वीडियो देखा था बिट्स एंड पीसेस में, आपने आर्यन बब्बर जी का इंटरव्यू लिया था एक। Yeah. तो माय क्वेश्चन इज कि उसका एक बेस्ट पार्ट बताइए, जब आपको बहुत अमेजिंग फील हुआ या बहुत हंसी आई हो या गुदगुदाने वाला पल। See, Arya Babbar is a very good friend of mine. He's a wonderful actor, beautiful personality. But अगर एक चीज अगर आप बोलोगे तो I would say उन्होंने एक बात बोली थी, लाइफ में कभी भी एक प्रोजेक्ट आपको स्टार नहीं बनाता. This should never be the mentality of an actor or a layman कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं सुपर हिट हो जाऊंगा. It's a consecutive efforts, like एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया. वो लेयरिंग होती है, वो लेयर 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 बन के it makes you a big personality or a powerhouse personality. तो I think people should eradicate this myth which is there in their mind कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये फिल्म हिट होगी तो मैं स्टार. ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आज दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी अगर हम हिस्ट्री देखें, इनकी इनकी डिटेल्स देखें, तो एक प्रोजेक्ट से ये हिट नहीं हुए हैं. उस Yes. प्रोजेक्ट्स के पीछे जो इनकी दो दो डिकेड्स की मेहनत है, इट्स अ कोलैबोरेशन एंड इट्स अ लेयर. द वे दे piled up their profile, I think that's the only success of Mantra, which I think, and he was absolutely right. या ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपका जो सॉन्ग है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, पंजाबी, ठीक है, तो आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने उसके लिए आंसर कर चुके हैं, मुझे आप उसकी 2 लाइनें बस गा के सुना दिए। ठीक है, ये गा के सुना रहे हैं. और आपके सारे जितने भी आपके फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं। ओके. ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਕਮਾਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਨੇ ਬੱਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖੇ. वेरी नाइस, अमेजिंग। तो आपका ये सिंगिंग डेब्यू था या इससे पहले भी आप मतलब वीडियो शूट्स? Singing. I've done many video shoots, but as a model and as an actor.
but as a singer, it was my सिंगिंग के लिए ये डेब्यू था. first debut. Yeah. That's great. It's an amazing song. मैंने काफी बार सुन लिया है already and I am in love with it. Thank you, चलिए जी. अभी जो है आप मुझे बताइए कि जैसा कि आपको पता है कि सुगंध इवेंट्स जो है वो हमें ये मौका दे रहा है बातचीत करने का आपके जितने भी फैंस हैं उनसे. तो Hmm. सुगंध इवेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कब से है, मतलब कितने साल हो गए और किस तरीके का है, कैसा आप एक बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं? I think I'm in touch with Sugandh Events. It's been almost somewhere around 2 years. So they've pitched me into many events, and it's a beautiful event management company who's always been very supportive, very helpful. They keep on pushing and helping their actors to generate whatever work they can. So I really appreciate and admire the kind of work Sugandh events are doing. All the very best. My thumbs up are always with you. Yeah, that's really great, and this initiative is amazing because people will Yes, get to yes. connect with their favorite celebrities, Right, favorite right, right, actors, right, right, and they right, can right, ask you questions. So जितने भी लोग हमें right. देख रहे हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन जो है हमारे कवर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे टाइप करिएगा एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन ऑन योर बिहाफ. ओके, Definitely. अभी आप मुझे बताइए कि आपकी जो है इंस्पिरेशन लाइफ में कौन रही है या रहा है? From the very beginning, since I was a child and now I'm a matured person, there is one inspiration which I would always admire and appreciate. That is my father, because Ooh. he has always pushed me, always supported me, always pushed me into certain things which I was not able to. For example, अगर मुझे लालच मिलता होता था जब मैं अपने स्कूल डेज में था कि इतनी पढ़ाई कर लेते को एक स्कूटर का चक्कर मिलेगा. सो उस टाइम स्कूटर का चक्कर वाज अ बिग थिंग. स्कूटर का चक्कर लाने मिलेगा, है ना. सो दे वर लाइक कि इतना अगर सिलेबस खत्म हो गया तो पिक्चर दिखा के लाऊंगा. तो वो छोटी छोटी चीजें, जब जब आपको लालच मिलता है ना, हाय पिक्चर देखने को मिलेगी, हाय स्कूटर का चक्कर लाने मिलेगा. तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने मेरी एक ट्यूशन ज्वाइन करवाई थी सुबह 6 बजे, और मैं सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ. तो मुझे लालच क्या मिलता था, अगर सुबह 6 बजे ट्यूशन जाएगा तो मेरा स्कूटर लेके जाइयो. आई वाज लाइक अरे वाह. अच्छा, स्कूटर तो जानने मिलेगा. तो उस स्कूटर के लालच में मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली सुबह 6 बजे. So he has always supported me in all these small things, which has helped me to become what I am in front of you today. That's great. अच्छा, if I'm not wrong, तो आपने YouTube पे एक वीडियो डाला है जिसमें आप एक गेम खेल रहे हैं बॉल वाला, तो Yes, वो अंकल ही he's है? my father. Yes, 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 yes. He's my ओके, father. ही Yes, इज yes, वेरी yes, yes. क्यूट एंड वेरी Right, right, पॉजिटिव पर्सनालिटी. right, अच्छा, right, एक बात right, right. बताइए, स्कूटर पे जाने मिलता था ट्यूशन, तो कितनी लड़कियों को लिफ्ट देते थे? सच्ची बताऊं, बहुत लड़कियों के लिए दी है यार. बिकॉज वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है. आई रिमेम्बर जब मैंने नया नया स्कूटर चलाना सीखा था, तो हम शाम को एक बार गेड़ी मार रहे थे. तो वो अलग लेवल का क्रेज होता है. मतलब if I show you the picture of my scooter, nobody will believe कि it's a scooter, because उसपे जो बुलेट होता है ना, बुलेट का जो हाँ हाँ. सलेंसर होता है उसका कट पीस करके मैंने अपने स्कूटर पे लगाया हुआ था. मेरे स्कूटर पे 3 बैटरीज थी, 4 हॉर्न थे मेरे स्कूटर पे. प्रेशर हॉर्न सिंगल पाइप, प्रेशर हॉर्न वाओ. डबल पाइप, एक कुत्ते वाला हॉर्न होता है, एक नॉर्मल हॉर्न होता है. मतलब जब मैं रोड, मेरे स्कूटर पे कुछ 4-5 लाइट्स लगी हुई थी, हेलोजन लाइट्स, नियॉन लाइट्स. तो मतलब मेरा स्कूटर स्कूटर नहीं था, वो अलग ही तरह की मशीन होती थी. मतलब आप स्कूल टाइम से क्रिएटिव टाइप के रहे हैं? फुल टाइम, फुल ऑन. आई अरे रिमेम्बर एक दैट्स बार एक ग्रेट. बार एक बार मेरे फादर, मतलब मैं ट्यूशन से आया शाम को, तो ये मतलब कि अभी गाड़ी क्या निकालनी है, यहीं पास में तो जाना है, तो स्कूटर ही ले जाता हूँ. तो उन्होंने, मैं पता नहीं वॉशरूम में था, मैं पता नहीं कहाँ पे था, उन्होंने स्कूटर की चाबी उठाई और वो निकल गए. भाई साहब जब वो आए, ही वाज सुपर एंग्री, सुपर एंग्री. कितने, मैं कहा क्यों होया, अदर आ थल्ले, थल्ले ले गए मैनू. तो उन्होंने मुझे बताया ये क्या है, की कितना है. मैं कहा की कितना है दसो. तो बेसिकली जो स्कूटर की वो एक्सेलरेटर वाले वो जो हॉर्न होते हैं, और जहां पे हम पैर रखते हैं, तो मैंने उसके नीचे एक हॉर्न लगवाया हुआ था. दैट्स कॉल्ड अ डॉगी हॉर्न. तो वो इतनी ओके. जोर की बजता था कि लोग डर जाते थे. और उसका जो स्विच था वो पैरों में था, तो उनको पता नहीं चला, उनका पैर गलती से उस स्विच पे आ गया.
तो उनको लगा कि कुत्ता पड़ गया पीछे कोई। दे डिडंट रियलाइज कि स्कूटर के अंदर ही ऑन लगा हुआ है, तो उन्होंने उठा के फेंक आई दिया कैन मेरे सामने। एक्चुअली इमेजिन, आई कैन इमेजिन कि अंकल को कितना गुस्सा आया होगा आपके ऊपर, बट दैट्स ओके। ये जो छोटी छोटी यादें होती है यही हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देती है, और राइट जब हम राइट शेयर राइट करते हैं तो वी जस्ट रीलिव दैट मोमेंट कि राइट, हाँ एक्चुअली मतलब यादें एक्चुअली। वापस हम जी लेते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तीन ऐसी चीजें जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। माय पेरेंट्स, माय फोन एंड मैं खुद। क्लेवर आंसर। मतलब लड़की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तीन चार, तो एक का नाम लेके हमें फंसना नहीं है, तो इसलिए खुद का ही नाम ले दो। आई एम जस्ट किडिंग। आई ओके, नो। if you get a chance to be on a reality TV show, I know you already got a chance, but अगर अब आपको ये चांस मिले तो वो कौन सा शो होगा और क्यों? आई थिंक बिग बॉस, हाँ, गुड चॉइस। because I think I don't know, people discriminate Big Boss a lot, but I think people who are there in the house, जो लोग वहां पे रहते हैं, जो उस एनवायरनमेंट को बियर करते हैं, जो उस एनवायरनमेंट को सहते हैं, इट्स नॉट इजी। हम अपने फोन के बिना 1 घंटा निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यस 3 महीने एक्चुअली। बिना फोन के, बिना किसी से बात की, एंड 24 hours कैमरा सर्विलेंस। इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, देयर इज अ कैमरा। मतलब एवरीथिंग, इफ यू आर स्लीपिंग, देयर इज अ कैमरा हैविंग एन आई ऑन यू। आप किस तरीके से सो रहे हो, इट्स लाइक you've caught 24/7। इट्स नॉट easy। मतलब आपकी एक एक एक्टिविटी इज बीइंग जज्ड बाय द कैमरा, और उसमें से कट कॉपी पेस्ट करके लोगों को दिखाया जा रहा है, तो इट्स नॉट इजी। हाँ, सो जिस बंदे के अंदर जिगरा नहीं है ना, वो बिग बॉस में नहीं जा सकता। वो नहीं जा सकता। और राइट राइट। जा सकता है वहां पे, बिकॉज मेरे हिसाब से चीजों को शुरू करना इट्स इजी, बट उसको मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ट्रू, डिफिकल्ट। दैट्स ट्रू। So I एंड would बिग बॉस इज definitely, अ yeah, yeah. एंड बिग Big बॉस इज Boss अ is, ग्रेट प्लेटफॉर्म, yes, और yes, मतलब पूरी दुनिया उसकी फैन है। इवन yes, आई माई yes, सेल्फ इज अ yes, हार्डकोर फैन ऑफ yes, बिग yes, बॉस, और yes. मैं हर सीजन जरूर देखती हूँ। और अगर बाई चांस Hmm. कुछ मिस हो जाता है तो उसको मैं वूट पे जाकर के जरूर देखती हूँ। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एज वेल। Right, 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 right. ओके, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके पास में कुछ भी क्वेश्चंस हो हमारे गेस्ट के लिए, तो प्लीज राइट देम डाउन, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम जो है उनसे पूछ सकें। ओके, आपका जो सॉन्ग है पंजाबी, उसका Hmm. आइडिया कैसे आया, और शूटिंग के दौरान कोई ऐसा फनी किस्सा जो आप लोगों से शेयर करना चाहें, जो आपको याद हो? आई थिंक बहुत सारे किस्से हैं। किस्से तो बहुत सारे हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम सेट पे गए थे, सो हम लोग सुबह 7:30-8 बजे के आसपास, आई थिंक, नहीं, 7 बजे के आसपास वी वर देयर ऑन द सेट्स। तो जब आप खुद की कोई चीज करते हो ना, तो आपकी परसेप्शन चीजों को लेके बहुत डिफरेंट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक खुद का गाना कर रहा हूँ, या मैं किसी और सिंगर का गाना कर रहा हूँ, उसमें मैं मॉडल हूँ या एक्टर हूँ, हाँ तो योर हाँ। परसेप्शन इज टोटली डिफरेंट। तो आई वाज लाइक, चलो चलो रेडी हो, फटाफट शूट करना है, टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो सब देख रहे हैं भी, अभी तो आए हैं, अभी तो खाएंगे पियेंगे, मेकअप। इट वाज वेरी डिफरेंट आई एक्सपीरियंस थिंक ऑल थोड़ा सा टुगेदर। नेट का, हाँ ओके। हाँ, आई थिंक नेट थोड़ा सा, नहीं नहीं, हाँ, नाउ यू आर बैक। it's back, it's back. So because when you become a singer, you have responsibilities on your shoulder. Because गाना एक बार YouTube पे चढ़ गया, तो वो सारी उम्र लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में रहेगा। You cannot show them a अंडू bad इट। side. Yes, you can या undo it, and you cannot show the bad side, because उसको बच्चे सुनेंगे, बुजुर्ग सुनेंगे, हमारे पेरेंट्स सुनेंगे, फैंस, पूरी दुनिया उस गाने को सुनेगी। एंड ये जो गाना हमने बनाया था, इट वाज फॉर द एंटायर पंजाबी ग्लोबल ऑडियंस। पीपल शुड फील प्राउड आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग। सो व्हेन वी वर शूटिंग, सो अपना जो ओपनिंग शॉट था, तो इट वाज अ स्मोगी शॉट। वो जो, अगर आपने गाना देखा, तो वो स्मोक निकल रही है, इट्स अ हाई स्पीड टर्निंग शॉट,
जिमी जी पीछे जा रही है। तो जब इनिशियल हमने शुरू किया तो हमारे पास कुछ 20 के आसपास स्मोक्स थे, कलर स्मोक्स। तो जब शुरू किया तो गाना हुआ, कैमरी ट्रॉली पुल बैक हुई, स्मोक चल रहा है चल रहा है, जैसे ही मैंने टर्न किया कैमरे के ऊपर स्मोक खत्म हो गया। ओके, 2 स्मोक्स और लगाए, किया किया कि जैसे टर्न के स्मोक फिर खत्म हो गए। मैं गया यार इतना तो स्मोक खत्म हो जाने, अपना गाना ही नहीं शूट हो पाना। तो उन्होंने बोला कि हमें टर्निंग मिल गई है, अब सीधा डांस करते हुए आओ। मगर ओके, तो तीसरा शॉट आया, 2 स्मोक्स हाथ में थे, कैमरा रोल हो गया, मैंने डांस करना शुरू कर दिया, स्मोक चला ही नहीं। यार एक ही लम्हा। चौथा टेक कितना कर रहे हैं, स्मोक शुरू हो गई, उन्होंने रोलिंग शुरू कर दी, स्मोक शुरू हुआ और उसमें से चिंगारी निकली, एक स्मोक बुझ गया। तो एक काम मैंने क्या कर दिया, तो करते करते हमारे 10 स्मोक्स फिनिश हो गए। मैं कह यार 10 स्मोक खत्म हो गए, साढ़ा तो शॉट खत्म हो जाएगा। ओके, उसके अगला जो शॉट था वो शूट कर रहे हैं, वो करते कर रहे हैं, स्मोक खत्म ही नहीं हो रहा, स्मोक आई जा रही है। तो मैं रह लो, अगले पता नहीं चलने के नहीं चलना। तो इट वाज वेरी मेमोरेबल। दिस इज लाइक वन इंस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे व्हिच वाज लाइक वेरी वेरी फनी ऑन द सेट्स। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोस, ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोला है आई एम हैप्पी, राइट? राइट। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाली हूँ। इसमें क्या करना है, आपको आई एम हैप्पी नहीं बोलना है, बिकॉज अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आपको बोलना है गो कोरोना गो। ओके ठीक है? ओके, जो जो मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगी उसमें, आर यू Okay. रेडी? Shall Ready? we start? Shall we start? Yes, we shall Okay. start. First is pretending. Yeah, go Corona, go. Yeah, go. Ah, great. Okay. Excited. Corona, go Corona, go. Great. Okay, happy. Go Corona, go Corona, go. Okay. Diplomatic. Corona, will you go? Okay. Ah, great. Okay. Crying. Go Corona, go. Go. Wow, amazing. Okay, now last one, sad. Go Corona, go please. Please go Corona. Oh my God, अमेजिंग। मतलब आपकी एक्टिंग स्किल्स वैसे तो देखी है सबने, और अभी लाइव भी सब देख पा रहे हैं, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज एंजॉयिंग। और हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, काफी सारे लाफिंग फेसेस आ रहे हैं, हाय हेलो बोल रहे हैं सब लोग। ओके, मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर करा है, ठीक है? Okay. इसमें आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, आपको उनमें से एक ऑप्शन को पिक कर लेना है। Okay. ओके, चलिए, शैल वी स्टार्ट? We shall start, yeah. फर्स्ट वन, एक्टिंग और सिंगिंग? Acting. ओके, मनी और फेम? Fame. पंजाबी और हिंदी? Punjabi. ओके, मूवीज और टेलीविजन? Movies. मूवीज, हाँ। ओके, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? I am a night owl. सेम या। ओके, गर्लफ्रेंड और वाइफ? Both. you you want both at the same time or different time? Different. Okay, love marriage or arranged marriage? Either ways, it should be a marriage. मतलब आप सपोर्ट में हैं शादी के? Yeah, definitely. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? I think it's my 9th year. I started in 2011. 9th year. And where did you start from? My first project was a music video. It was with the Sukhshinder Shindapa ji. Sakhi nahi mil rahi hai pagdi sardara. It was a music video. Yeah, I started with the music video. ओके। अच्छा, और आपकी जो फिल्म है जुबान, जिसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay, so basically it is a festival film.
It is not a commercial film. But festival films demands more dedication towards the project or towards the acting because उसमें कुछ opening वाला लफड़ा नहीं होता कि इस एक्टर की इतनी ओपनिंग होगी ये होगी इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी द मोर अवार्ड्स यू विल बैग और द मोर अप्रिसिएशन यू विल गेट सो बेसिकली जब आइडिया हमारे पास आया था द आइडिया इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वेरी फेमस एंड पॉपुलर डायरेक्टर ओजस्वी शर्मा तो ही केम अप विद द आइडिया इज वेरी गुड फ्रेंड तो ही केम अप विद द आइडिया कवल ऐसे ऐसे करके फिल्म करनी है तो आई वाज लाइक ओके फाइन तो सारा कुछ सुनाया he narrated me the story everything but after narrating the story he was like okay Kaval you will not speak in the film I was like why then what will I do can you will do everything but you will not speak you cannot speak like okay because it is very difficult for me not to speak Yeah. so फिर we started the prep phase we started the costumes, other actors, everything. So when we were there on the set, so when I was ready before, just before the shot, so when he was in front of me, are we good to go for the first scene? I was like, yeah. So when he looked me before the scene from down to up, then it is not happening. I mean, जिस जो बंदा एक आम मेडिसिन की शॉप में काम करता है उसकी 3-4-5 हज़ार की तनख्वाह है he cannot look so good he is very normal looking person तो can you change your style of पगड़ी change your clothes you're looking so fair go 1 घंटा बाहर घूम के आओ साइकिल पे go get yourself tanned I was And like okay. what can I yes do as I say I go okay मैं चला के बाद and literally I was out in the sun for like 1 hour ये जून की बात है 2 साल पहले जून की बात है या तो उस टाइम मतलब इट इज वेरी स्ट्रेंज टू थिंक इफ यू आर इन चंडीगढ़ की जो जून जुलाई वाली गर्मी होती है वो लू वाली गर्मी होती है लू चलती होती है तो जब मैं घूम के आया तो आई वाज स्टैंड so then he was like yes this is my character so he gave me a very loose tilly सी 44 size की अपने खुद की शर्ट कहते ये पहनो पगड़ी पहनो and we are good to go so when I looked myself into the mirror I was like इतना बुरा तो मैं रियल लाइफ में कभी भी नहीं लगाया then he was like कि this is my character if you cannot do this the character will not be justified in front of the audience so he was like yes this is it तो That's great. अमेजिंग तो आई थिंक जितने भी आपके फैंस हैं उन सबको ये स्टोरी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज जो चैलेंजिंग एक्चुअली क्या होता है जो नॉर्मल रोल्स होते हैं मेरा जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्टर बट सब मूवीज देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं तो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है नॉर्मल रोल्स करना इज कंपैरेटिवली इजी देन द चैलेंजिंग वंस कि हाँ yeah जो because आपको you have to go in a different flow you have to go in a different zone because like this was never my zone performing because when you are performing like when we are talking just imagine for a minute we do not have our tongue supporting with us how difficult it will be with us to perform with the hands and the eye movements or the gestures so it helps your performance to get a different level I mean the tongue helps you a lot and in that character if you do not have tongue so it will be very difficult Okay, Soumya sir, yes, we are reading the comments and actually I'm waiting for a question. बहुत सारे हाय हेलोज जो हैं कमलप्रीत सर के लिए आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार जो है भेजा है बहुत सारे हार्ट्स आए हैं लेकिन अगर आप लोग एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस को आपसे क्वेश्चंस पूछने होंगे वो शायद मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू राइट और वैभव बोल रहे हैं वेरी नाइस एक्सप्रेशंस ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो इतना अच्छे एक्सप्रेशंस तो देना बनता ही है सौम्य जी आपका क्वेश्चन अगर आप टाइप करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा oh I we have am reading Soumya everybody's Soud comments. yeah definitely we need a good question from Soumya Soud come on Soumya Soud come up with a very good question Yeah, we which need I am a not good able to question answer from you. And everybody, we need good questions from you all. yes चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं yeah है ना अभी आप मुझे बताइए कि आपने बहुत सारी मूवीज में काम करा है राइट बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी काम करा है ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं जिनके साथ अभी तक आपने काम नहीं करा पंजाबी एक्ट्रेस
from the Punjab industry. जिसके साथ मैंने काम नहीं करा, सोनम आप बाजवा। करना चाहते हैं? सोनम बाजवा, सोनम बाजवा। ओके, और अगर या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात करें तो? करीना कपूर। मतलब पंजाबी एक्ट्रेस के साथ ही काम करेंगे आप? नहीं, करीना कपूर हिंदी की एक्ट्रेस भी है ना। हाँ मतलब, बट शी इज बेसिकली अ यस हार्डकोर यस पंजाबी, यस राइट? यस यस। ओके सौम्या जी, योर क्वेश्चन इज फॉर मी, तो प्लीज राइट अवे। आपका क्वेश्चन लिखिए प्लीज, सो दैट आई कैन आंसर। ओके सर, तो मुझे आप बताइए कि इतना सारा आपने काम करा है और बहुत सारी अच्छी जर्नी रही, तो हर जो आर्टिस्ट होता है उनकी लाइफ में कभी ना कभी डाउनफॉल भी आता है। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो या कोई मतलब जो आप शेयर कर पाए ऑब्वियसली, जब आपको लगा कि यार थोड़ा मुश्किल है अब आगे बढ़ना? या आई रिमेम्बर, ऐसे मतलब टाइम्स तो बहुत सारे आए हैं, बट देयर वाज वन टाइम, आई थिंक 2015, just before I bagged Tamasha. So basically, हाँ। it was very difficult for me to find a house in Bombay. So I think हमने कुछ 25-26 घर देखे वहां पे. Nobody was ready to give us the house because I'm a bachelor. My family is staying in Chandigarh. I'm staying in हाँ। Bombay. तो वो 4-5 महीने इतना इतना डिफिकल्ट फेज था कि कुछ कुछ अपना ओनर्स तो ऐसे भी थे, उनको हमने एडवांस दिया हुआ है 2 महीने का, सिक्योरिटी दी हुई है, ब्रोकरेज दी हुई है। आफ्टर 15 days दे रिटर्न आवर मनी, कहते नो, वी विल नॉट गिव हाउस टू अ बैचलर। तो वो 3-4 महीने का जो फेज था ना, इट वाज लाइक घर ही नहीं मिल रहा। बिकॉज आई बिलीव आपका घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, इट डजेंट मैटर, योर या हाउस शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। बिकॉज आपने सुबह उठना है तो घर में उठना है, रात को सोना है तो घर में सोना है। वो साफ सुथरा घर होना चाहिए, चाहे वो 1 रूम का हो चाहे वो 10 रूम का हो, इट डजेंट मैटर। ऑब्वियसली। पर जो जो है वो इट शुड बी ब्यूटीफुल एंड साफ सुथरा। आई कैन नेवर लिव इन अ डर्टी हाउस। तो वो 4-5 महीने का जो फेज था वो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब घर ही नहीं मिल रहा था रहने को। अब घर नहीं है तो आपका सारा जो प्रेशर है वो घर की ओर लगा हुआ। इवन इफ यू आर वर्किंग, तो somewhere your subconscious mind is working, no yaar, I get a good house first. So that 4-5 months were really disturbing and difficult. अच्छा, सौम्या जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कंवर सर व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ, तो आपके अपकमिंग uh, प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ Upcoming बताइए। projects, okay, I'm coming up with a TikTok commercial. I think the ad would be released within the first week of June. So we've already shot that ad. ओके। So that is one ad coming. Then we are doing one more campaign with Airtel. I think that will be released in June end. And we are planning more songs, more music videos. So the process is already going. I am coming up with 3 films, which will certainly cannot release this year. They are like 3 feature films, so I think they would be released next year only. One film is Gabru Gang. That's world's first film on kite flying. Second is Ha Tujhe Salam India. It's a patriotic film. And third is an untitled film. And I am debuting myself in a Marathi film. It's a full-fledged feature film. ओके। And they have all the Marathi big superstars. And I'm playing a Punjabi lad in the film. So we've already shot for that film. So I think next year the films would get released. लेट्स होप कि ये जो सिचुएशन है इंडिया का बहुत जल्दी सुधर जाए, बहुत जल्दी Yeah, खत्म yeah, हो जाए yeah, एक्चुअली, yeah, सो दैट yeah, वी yeah. ऑल कैन गेट बैक टू वर्क एंड वी कैन सी Right, यू एंड right. इन ऑल दीज अमेजिंग हाँ, पिक्चर्स। अच्छा, हाँ, आपकी जो हाँ, पिक्चर है जुबान और जितनी भी आपने हाँ, अभी तक काम करा है, हाँ, अगर हाँ. आपके जो भी फॉलोअर्स है जिन्होंने नहीं देखी हैं, तो Hmm. ऑन विच प्लेटफॉर्म दे कैन फाइंड देम? They can just go to YouTube and search for the film. The films are ओके। available on YouTube. Yeah, ओके, yeah. तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कंवलप्रीत सर की कोई भी पिक्चर देखनी है, Hmm. आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए, टाइप द Yes, नेम एंड yes, हैव अ लुक। yes, ओके, definitely. दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी मैं जो है एक आपके लिए मैंने गेम प्रिपेयर करा है, Okay. ठीक है? तो क्योंकि मैंने ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए Astha ji, you are फ्रॉम so वैभव amazing as an संतानी। anchor. So people are appreciating and praising you as an anchor. Very good, very good, Oh, very thank good. you so much. Thank you so Astha ji, much. you are an amazing It as an means a anchor. lot Very coming from nice. you Yes, and everybody else.
ओके, वैभव संतानी का एक क्वेश्चन आया है, कंवल सर फेवरेट सिंगर एंड फेवरेट पंजाबी एंड बॉलीवुड सॉन्ग गा के बताना है। ओ केवल फेवरेट सिंगर इन पंजाबी एंड बॉलीवुड। यार फेवरेट सिंगर मेरा अगर पंजाबी दी गल ਆਪਾਂ करिए ਤਾਂ I really like दिलजीत दोसांझ, गिप्पी सेम, गरेवाल, डिट्टो। अमरिंदर गिल, uh, एमी विर्क। एमी विर्क, एमी आई रियली लाइक एमी विर्क, अपना रंजीत बावा, मतलब ये कुछ कुछ गिने चुने, परमीश वर्मा, गुरदास मान जी, बब्बू मान जी, ये कुछ ऐसे गिने चुने 4 5 6 ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ एंड ਦੀ ਗੱਲ एक्चुअली, करिए, और एक्चुअली उनके जो सॉन्ग्स हैं वो पूरा थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड यस फेमस हो जाते यस हैं। यस 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 मतलब पीपल नो देम बाय नेम, बाय फेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स वी सी ऑन राइट यूट्यूब। राइट राइट तो राइट राइट दैट्स अमेजिंग, मतलब एंड वी राइट प्रेज द एक्टर्स अलॉट। मैं तो राइट आई एम राइट अ राइट हार्डकोर फैन ऑफ पंजाबी म्यूजिक। मैं इंग्लिश मूवीज दिखा लो, गाने कभी नहीं, मैं इंग्लिश गानों पे डांस निकलता ही नहीं है। डांस सिर्फ और राइट सिर्फ पंजाबी म्यूजिक पे ही निकलता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब वो आपको प्रोवोक कर देते हैं नाचने के लिए। आस्था जी का फेवरेट एमी विर्क, मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। दलजीत पाजी इज आल्सो माय फेवरेट, मतलब वो तो उन्होंने तो बॉलीवुड में भी एंट्री ले ली है। वो भी राइट बहुत, राइट मतलब राइट। उनका कॉमिक टाइमिंग इज आल्सो अमेजिंग। तो एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। हम्म। चलिए, तो आपके लिए एक मैंने गेम प्रिपेयर करा है। अच्छा, वैभव का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बॉलीवुड का आपका फेवरेट जो भी बॉलीवुड सिंगर है। सिंगर यार, आई रियली लाइक नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ दी आवाज मैंने बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत अच्छी लगती है मैंने। आई लाइक अरमान मलिक, आई लाइक सोनू सूद, मिक्का भाजी दे गाने अच्छे, सोनू सूद हिमेश इज एन रेशमिया, एक्टर। हिमेश रेशमिया, हाँ, सोनू सूद कह रहे हैं, सॉरी, सोनू निगम, सोनू सोनू निगम जी। निगम। कोई सोनू नहीं, स्लिप निगम ऑफ भी टंग हो जाता है। हैगे तो सोनू ही है मिट्टी दोनों। पाओ। भाई भाई हाँ, आपस ते these are few singers which I really like. चलो, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैंने आपके लिए जो गेम प्रिपेयर करा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। Hmm, आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक hmm. है। आपको पहचानना है कौन सा गाना है और गाना है, Okay, ठीक है। हमारे जो okay. जितने भी हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, अगर सर कहीं पर भी अटक जाते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कमेंट में हाँ टाइप प्लीज करके कि कौन सा गाना है, प्लीज ठीक है। प्लीज पर प्लीज पहले प्लीज। आपको ट्राई करना है। चल वी स्टार्ट, ठीक है। यस वी विल स्टार्ट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब बनी गाना हुई है गाने पहले का ही। समय आ गया है। ठीक है चलिए, जी। फर्स्ट वन। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानू भी ਸਾਨੂੰ ਵੀ छुट्टा दे ਝੂਟਾ दो। ਦੇ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਣੇ ਹੋ। हाँ हाँ, ग्रेट। चलिए, नेक्स्ट सॉन्ग। प्राडा प्राडा प्राडा, प्राडा। राइट। हाँ, यस यस लिरिक्स यस। शायद थोड़ा सा वो हो रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ। नेक्स्ट। प्यार कर दी जाना, ना 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 ना, प्यार कर दी जाना। अरे केड़ा गाना है यार, प्यार कर दी किसी जाना। किसी ऑडियंस को अगर आ रहा है तो प्लीज हेल्प ओला करें। ओला 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 सिंगर है, सुनंदा शर्मा, सुनंदा शर्मा का गाना है। हाँ, पर गाना कौन सा है? प्यार कर दी ऑडियंस प्लीज हेल्प करें। जाना, हो मेरी मम्मी ने पसंद नहीं है तू, ना 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 ना। हम्म। ग्रेट ग्रेट। चलिए, नेक्स्ट। वन ऑफ योर फेवरेट सिंगर सॉन्ग आ गया। दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला तेरे हाँ गुलाबी होंठ को देख। आ गया। टोनी टोनी कक्कड़ का सॉन्ग है।
हाँ जी, टोनी कक्कर है, नेहा कक्कर। वो गोवा वाले बीच पे भी आंखें मीच के, करेक्ट मीट के करेक्ट करेक्ट। गो। राइट राइट राइट। चलो थोड़ा सा इजी देती हूँ ना। हाँ मैनू शॉपिंग मैनू शॉपिंग करा दे तेरे नाल। जस्ट मानक एक सॉन्ग। को हील दे नाल मैं कडिया एक ओ साल वे। हाँ वही वही शॉपिंग शॉपिंग वही गाना है, गाना है। मतलब हाँ, हाँ शुरुआत थोड़ी गलत हो गई। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ग्रेट। हम्म, चलो नेक्स्ट वन। अगेन नेहा कक्कर। अब तो फर्स्ट लाइन पे आ गई। तो ये मैंने गाना सुना नहीं है शायद। आपने सुना होगा, आई एम डैम श्योर, बस आपको अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। दोबारा दोबारा प्ले करो। दोबारा प्ले करूं? ओके ऑडियंस हेल्प करिएगा प्लीज। जो जो तू कह दे। नहीं रिकॉल नहीं हो रहा, फिर मैं भी सुना होगा। आंसर आ गया है, आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं। कल्ला ही सोना नहीं। हाँ 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 सुना हुआ यस यस यस। तू ज्यादा कल्ला ना ही सोना। बने हाँ हाँ आंखों। मैंने मिठा बहुत पसंद है। कदे केक ले ओके आया कर। नाउ दिस वन, ठीक है, वेरी सुपर हार्ड। जानबूझ के से अच्छा, अब इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा सा नाचना है। आई विल प्ले ओके द सॉन्ग और मैं आपको ओके कॉपी करूंगी, ठीक है जी। ठीक है। So I think I my camera position for that. हाँ श्योर। चलिए प्ले करें। करो जी करो प्ले करो। हक सच नाल सारे करन कमाई, जानबूझ किसे नाल बोले ना लड़ाई। हक सच नाल सारे करन कमाई, Oh, wow, 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 that's amazing. I think have very busy schedule, so don't know much songs. हाँ वही, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह नहीं, एक्चुअली सॉन्ग सारे सबको आते थे, बस वो रिकॉल नहीं कर पा हाँ रहे थे। राइट एब्सोल्युटली। तो आपका गाना जब मैंने इसमें डाला तो क्या फीलिंग आई? ऑनेस्टली सेइंग वो जो दिमाग में चीज बजती है ना कि आई हैव ऑल्सो कम इनटू द लीग ऑफ सिंगर्स नाउ। यस एक्चुअली एक्चुअली एक वो सेलिब्रिटी वाली मस्त वाली फीलिंग, हाँ ऑसम हाँ वाली। हाँ हाँ तो हाँ। अमेजिंग सॉन्ग है, मस्त से जितने भी लोग थैंक हमें यू। देख रहे हैं, सर का गाना जरूर चेकआउट करें। ऑल्सो हमारा जो सुगंध इवेंट्स का पेज है उसे जाकर प्लीज फॉलो करिए, बिकॉज उन लोगों की वजह डेफिनेटली से ही हम डेफिनेटली। लोग आपके रूबरू आ पाए हैं। आप जो हैं सर एब्सोल्युटली को एब्सोल्युटली। साक्षात सुन रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं राइट जस्ट बिकॉज ऑफ सुगंध इवेंट्स। तो उनके पेज को जाकर फॉलो करिए एंड डू लीव योर राइट। रिव्यूज ऑन देयर पेज कि आप डेफिनेटली लोगों को उनका ये डेफिनेटली इनिशिएटिव डेफिनेटली। कैसा लगा। राइट। ओके और किसी के पास अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो सर के लिए तो आप प्लीज हमें जो है लिख करके बता दीजिए, ताकि हम जो है वो क्वेश्चंस पूछ पाए। अच्छा सुशील अभी आप मुझे सुशील बताइए कि मीडिया। जैसे मोदी जी जो हैं वो जब भी हमारी जो जनता है उसको संबोधित करने आते हैं, संबोधित नहीं सॉरी एड्रेस करने आते हैं, तो वो 8 बजे के टाइम पे आते हैं, राइट। 8 बजे झटका लगता है सबको। तो इस बार जो है उन्होंने बोला था कि स्वदेशी अपनाओ, राइट। तो आप अपनी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस हैं करने वाले हैं कि हाँ आप विदेशी को हटाकर स्वदेशी अपनाने वाले हैं? इन विच आई एरिया? I think first of all,
we need to boycott all the Chinese products that are being used in our country. Yeah. I'll share a very small example with you. जब यहाँ पे दिवाली आती है या जब होली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है, मार्केट में बहुत अच्छी से अच्छी ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 200 250 300 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 25 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ अगर आप 300 रुपए की लाइट खर्च रहे हैं चलने को वो 3 साल चल जाए ना चलने को वो 3 मिनट भी ना चले राइट चाइना आर गिविंग ऑल द प्रोडक्ट्स इतने कम रेट पे दैट दे आर नॉट लीविंग एनी ऑप्शन फॉर इंडियंस not to buy their products because yeah true it's just a matter of demand and supply हमारे पास अगर चाइनीज लाइट 300 की मिल रही है तो इंडियन लाइट 500 की है और इंडियंस की जो मेंटालिटी है वो सस्ता ले लो खराब हो जाएगा 2 ले लो अरे यार इफ यू विल नॉट अगर हम इफ वी टॉक अबाउट टिकटॉक आई एम नॉट अ टिकटॉक यूजर नॉट अ रेगुलर टिकटॉक यूजर बट आई एम देयर ऑन टिकटॉक कभी मन आया डाल दिया कभी मन नहीं आया डाल दिया 1-2 वीडियोस मेरी टिकटॉक की वायरल भी हुई हैं 2-2 3-3 4-4 मिलियन उन्होंने क्रॉस किया दैट्स ओके इफ वी इंडियंस टॉक हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे ओ यार एक टिकटॉक का अकाउंट तो आपसे बॉयकॉट होता नहीं है how do you say you will boycott Chinese products let me get the facts in front because we are doing a live streaming today yeah if we delete TikTok account from our phones 130 बिलियन में से 100 बिलियन के पास तो टिकटॉक होगा अगर हम एक दिन सिर्फ एक दिन टिकटॉक अपने फोन से डिलीट कर देंगे we will not give some 1.5 or 1.7 million dollars are being given from our country to China 250 people will lose their job 250 people are earning from Indians जब टिकटॉक ऐप बना था तो जिन लोगों ने टिकटॉक ऐप बनाया था दे मेड इट फॉर फन हंसी मजाक के लिए बनाया था राइट कहते हमें नहीं पता था कि इंडियंस इतने बड़े वेले हैं कि इतना रेवेन्यू तो हमारे चाइनीज हमें जनरेट करके नहीं देते जितना रेवेन्यू हमें इंडिया से आ जाता है एंड दे आर राइट दे आर नॉट रॉन्ग मतलब आई एम सेइंग दिस थिंग on a live streaming they were absolutely right because they have captured us the TikTok application has captured us people who are doing their work they are leaving their work and they are focusing on it is I'm not saying it's a bad application it's a good application but if you are doing time pass people who are calling themselves TikTok star मैं एक इवेंट पे गया बॉम्बे की बात कर रहा हूँ 5-6 महीने पुरानी बात है सो वहां पे देयर वाज अ गाय आई विल नॉट नेम दैट गाय तो उन्होंने मुझे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया ओके ही इज सो एंड सो ही इज कंवलप्रीत तो उसके नाम के पीछे उन्होंने टैग लगाया हुआ था टिकटॉक स्टार मैं कहा व्हाट इज दिस टिकटॉक स्टार कहती टिकटॉक पे बहुत फेमस है मैंने तो कभी देखा नहीं और अगर मैं बहुत ज्यादा YouTube गूगल बहुत ज्यादा देखता हूँ मैंने तो कभी देखा नहीं और उस टाइम मेरे फोन में टिकटॉक नहीं था ये 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ तो जब मैंने उसको आके सर्च किया he had some 50-60 million followers some 100 million fans but that fanship was limited till TikTok people who are on TikTok are following him whatever if you see that viewership in Google or YouTube or Wikipedia or something it was not even 5% so ये टैग्स हमने खुद लगाए हैं मतलब टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं जिनको कोई देखना भी पसंद ना करे उस वीडियो को आप YouTube पे डाल के देखो आपके 100 लाइक्स भी मिल जाए आपको 100 व्यूज भी मिल जाए because it is very difficult yes it is very difficult and TikTok पे जो ऑडियंस है वो 90% लोअर क्लास ऑडियंस है
5% celebrity audience है, 5% is the mediocre level audience. It's a fact. It's a Yeah, calculated fact, that's true. right? So you should use this. We should use this application for fun, for हाँ, masti. But if we are using it for the profession, okay, I'm a TikTok. Yeah, the worst part in TikTok is that your tongue is not speaking. You are just miming. You can never have a TikTok star in front of the camera. You need to perform in front of the camera. Your tongue sure. performs. Yes, If you are absolutely. not saying anything on TikTok, you have everything ready. You have filters, lights, flashes, backdrop, everything. There are 1,000 filters. But when you are standing in front of the camera and performing, there is no filter. Your tongue has to perform. You have to say the lines with those expressions. Your expressions will not speak until and unless your tongue will not speak. There's a very big True. difference. If you calculate in the real measures, it's a fact. This is one reason, this is one major reason TikTokers get work in music videos, because you don't need to speak in a music video. How many TikTokers are there? It's a calculated thing, who have been casted in a TV show, who have been casted in a film or a commercial, because you need to show your real talent that can never be seen on TikTok. It's a good application, but only for fun. You cannot make it your Only for profession. fun and entertainment, right? Yeah, yeah, yeah. Absolutely. ओके, तो मतलब आप प्रो यूट्यूब हैं और मतलब No, no, नॉट no. I अगेंस्ट am बट no, हाँ no. I am, इट्स I फॉर am, फन. I am, I am not against anything, but I am यस. just saying I'm not a YouTuber. I just mean to say everybody is working in their own field. Like TikTokers are working in their own field, YouTubers are working in their own field, but there is no comparison. There is no comparison. ये तो वो बात होगी, आप मर्सिडीज को मारुति से कंपेयर कर रहे हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. अच्छा, सुगंध इवेंट से विजय जी बोल रहे हैं, थैंक्स सर फॉर कमिंग अप लाइव इन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट इन कोऑपरेशन विद द कंपनी. Thank सो you, thank you, Paji. एक्चुअली It's a great initiative that has been taken by Sugandh Evans, and I'm so happy that we have Astha with us, because she's a wonderful anchor. She's a beautiful host oh and my a god, phenomenal good performer. The way she's asking, the way she has prepared the questions in such a short notice, I really appreciate her efforts. thank you so much, thank you so much, and a big thank you goes to Sugandh Events because they gave us the chance to come together and they gave me the chance to interview Hmm, you. hmm, So it is a hmm, big hmm. milestone for me as well. चलिए, कोई बात नहीं, अभी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी हमने बातें कर ली, थोड़ा सा कम हमारे पास टाइम रहा है, तो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा क्वेश्चन. जैसा आपने मुझे बताया था कि आप बिग बॉस पे जाना चाहेंगे, तो आपने बिग बॉस 13 सीजन देखा था? पूरा नहीं देखा था, बट देखा था बिट्स एंड बाइट्स में. हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इसमें, उसमें? I loved Shehnaz. I just loved सेम her. सेम, शी इज Loved एक्चुअली. her. तो आप Hmm. उनसे कभी मिले हैं? नहीं. नहीं. तो आपको उनकी एक ऐसी क्वालिटी, अगर आपको मौका मिले, आपको भगवान मौका दे कि भाई तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ, शहनाज की कोई भी एक क्वालिटी तुम चुरा सकते हो, तो वो कौन सी होगी? Uh, she's very sweet. The way she speaks, वो दिल लूट के ले जाती है. जब उसने अपने हाँ. इंट्रोडक्शन बोला था, मैं तो पंजाब की कटरीना कैफ हूँ. That was so sweet. That was so genuine. So I loved her genuineness. मतलब वो बहुत ज्यादा. It's like यहाँ से निकली और यहाँ से आ गई. There was no filter from the heart, like between the heart and the tongue. It was like straight. ओके, और वैभव पूछ रहे हैं व्हाट आर योर व्यूज अबाउट सिडनाज? What Sugandh Evans, Kamal Paji, Anchor Rocks. What are your views about? I cannot see his सिडनाज, name. सिडनाज, शहनाज एंड सिद्धार्थ. Yeah, Sidnath. Yeah. ठीक है यार जी, अगले ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ they should go ahead. इसमें हमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है.
ट्रू 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 एक्चुअली। They should अच्छा go तो ahead, go ahead. एक बार हम बाय बोले सबको, उससे पहले आप जो है आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा जो है एक एनर्जी का बूस्ट दे दीजिए। ये जो हमारा लॉकडाउन है, इससे Hmm. लड़ने के लिए या इसको फेस करने के लिए अपनी पॉजिटिविटी जो है उसको Hmm. मेंटेन रखने के लिए एक थोड़ा सा एनर्जी का बूस्ट आपकी तरफ से हो जाए। Okay, guys. So I think in this lockdown, we have got a golden opportunity to use our time, to utilize our time. This includes me also because I always used to say this कि यार अरे time नहीं है, because we were shooting 15 hours, 16, 17 hours we used to shoot. सोने का time नहीं मिलता था. I mean, I used to sleep in my car जब हम सुबह shoot पे जाते थे. ओ When we were shooting Velathi Puppy, I used to sleep one because हमारा set यहाँ से कुछ 22-23 किलोमीटर दूर है. So I used to sleep 45 minutes in the morning, 45 minutes at night because that used to help me in covering up my sleep. तो आई ऑलवेज यूज टू कंप्लेन में क्या एक छुट्टी मिल जाए ना तो उस एक छुट्टी में मैं सोऊंगा बिकॉज टीवी में इट्स लाइक बहुत यू डोंट वर्कलोड होता गेट है बहुत टाइम फॉर बहुत योरसेल्फ, प्रेशर राइट? होता है तो अब जब टाइम मिला है आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेंट कर रहे होंगे टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं अब जब टाइम मिला है तो लोग बोल रहे हैं अरे कैसे टाइम पास करें अरे टाइम कैसे पास करें I mean, when you have it, you still crib. When you don't have it, you still crib. So I think जिसके पास जो है, he or she should relish and enjoy that moment. Because I don't think so ये time दोबारा कभी आएगा, नहीं आएगा. तो जितना टाइम है 10 दिन और हैं लॉकडाउन के यू शुड एंजॉय इट यू शुड लर्न सो मेनी थिंग्स आप बहुत कुछ सीख सकते हो म्यूजिक सीख सकते हो लिख सकते हो गाने सुन सकते हो एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू सो जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम टू द फुलेस्ट बिकॉज यू विल नॉट गेट दिस टाइम अगेन ट्रू। चलिए, तो एवरीबॉडी आपको इंस्पायर होना है कमलप्रीत जी के ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे, कि ये जो टाइम मिला है ना बहुत मुश्किल से मिला है, दोबारा नहीं मिलने वाला, पहले कभी नहीं मिला है, तो इससे यूटिलाइज करिए, ऐसी चीजें करिए जो कभी नहीं करिए और सिर्फ सोचते रहे राइट कि करनी है करनी राइट है। राइट एंड एक राइट राइट हमारे साथ में एक कमेंट आया है, एस ठाकुर 506 ने लिखा है, आई एम योर बिगेस्ट फैन। तो आपके फैंस के लिए एक थोड़ी सी जादू की झप्पी या जादू की Thank you, चम्मी आप thank भेज you, दीजिए। thank you, Ji, thank you, Ji, thank you, Ji. A warm hug from my side. And I just want to say, just spend your time with your family, with your friends. You know, कमल पाजी की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे अरे नहीं यार मैं एक्चुअली आईसीएससी स्टूडेंट है ना तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है अंदर से मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ उसको मतलब आई नहीं, रिमेम्बर बट आई वाई टू रिमेम्बर कंट्रोल? अगर आपका किसी लैंग्वेज पे अच्छा No, कमांड है no, तो। no, 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 no. But sometimes, especially in a reality show, I remember I did a show with Channel V. और तो उसमें सारे when we were shooting, तो उनको मेरे से प्रॉब्लम ये थी कहते सर आप इंग्लिश बहुत बोलते हो मैं कह यार मैं जान के नहीं बोलता वो बिकॉज आईसीएससी स्टूडेंट्स की वो होती है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है अंदर से तो कहते सर अगर आप ज्यादा इंग्लिश बोली तो हम आपका ये पोर्शन चॉप कर देंगे क्योंकि हमारा हिंदी टेलीविजन आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोली जा रहे हो तो मैं टोल्ड मैं जान के नहीं बोल रहा यार वो निकल रही है अंदर से तो आई ट्राई टू कंट्रोल इट तो आई थिंक दिस द सेम थिंग वो इट इज कमिंग आई एम नॉट सेइंग इट डेलिबरेटली बट दैट्स ओके, आई थिंक एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारा जो यस इंडियन यस एक्सेंट होता है यस इंग्लिश यस बोलने यस का, इट इज यस वेरी यस सिंपल एंड वेरी यस इजी टू अंडरस्टैंड। वेरी सिंपल राइट अच्छा, मेरे पास 1.5 मिनट एब्सोल्युटली का जो है रिमाइंडर आ गया है, तो अभी आप अपने सारे फैंस को बाय बोल दीजिए, गुड विशेस दे दीजिए, और सुगंध इवेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सा मैसेज के साथ में थैंक यू बोल दीजिए। First of all, thank you so much, Sugandh Events, for taking out time and connecting Astha with us because it is very important for an actor or for an artist to generate that energy until and unless the other person is not that energetic. So I think Astha herself is very energetic, very powerful, and very strong because the way she used to portray the questions it were equally important for me to generate that kind of answers so I give all the credit to Astha for supporting me with her beautiful and wonderful questions that she has prepared and I really appreciate the kind of questions she has prepared because it is very important अगर question ढीला होगा तो आंसर भी ढीला होगा अगर question तगड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर अच्छा होगा so thank you श्योर। so much Sugandh Events for
having me on board and giving this opportunity that I could have a very beautiful interactive session with Astha. Thank you so much, and I hope कि ऐसे interactive sessions आगे भी होते रहेंगे, and we will keep on entertaining you guys with the best which we could. चलिए, तो 4 seconds रिमेनिंग. एवरीबॉडी जो भी हमें देख रहे हैं, जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए सुगंध